बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस पॉडकास्ट में मैं हूं आपकी होस्ट एंकर अलीना मुजफ्फर और मेरे साथ जो स्टूडियो में आज एक मायनाज शख्सियत मौजूद हैं। ये एक्स प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरात रह चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनली अपना बिजनेस भी जो है वो रन करते हैं। मिर्ज़ा अताउर रहमान इनका नाम है। क्योंकि बजट की आमद आमद है तो इसलिए आज हमने इनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया। इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या इस्लाहात जो है वो करंट जो बजट आ रहा है उसमें ये ताजर तबके के लिए, सनतकार तबके के लिए जो है वो ये देख रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमें बताएं कि अभी ये जो बजट आ रहा है इसमें आप कोई बेहतरी दिख रहे हैं? जी अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। शुक्रिया जेडी न्यूज़ का, उन्होंने ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया जी और बार बार दिया ताकि मैं अपना व्यू पॉइंट देता रहूं। हकीकतन मैं मशकूर हूँ इस प्लेटफॉर्म का कि इसके ज़रिए से कम मेरे ख्यालात, मेरी आवाज़ कहीं तो पहुँच तो रही है। ऐसे ही है। और इससे भी ज़्यादा मुझे खुशी की बात यह है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी एप्रिसिएशन जो मुझे मिल रही है वो मैं तवक्को से कहीं ज़्यादा है। ऐसे ही है। आपने बड़ा स्पेसिफिक सवाल मुझे पूछा है कि बजट के हवाले से बिजनेस पीपल, स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स का तो मेरा उतना नहीं है तजर्बा, या ना मैंने कभी उस तरह हुआ है, लेकिन ट्रेड ऑफ कॉमर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तो सारा कुछ ही कवर हो जाता है। यूं ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं आज आपको ना बड़ी स्पेसिफिक बात करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि मैंने काफ़ी मुल्कों में एज बिजनेसमैन सफ़र किया है, ओके। मुख्तलिफ बिजनेस डेलीगेशंस में, और हर किस्म के लोगों के साथ बैठने का मौका मिला जी है समझने का मौका मिला है। हर आदमी का अपना अपना शौक होता है, उसका अपना अपना पैशन होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये लोग जो हैं इस मुल्क में क्यों तरक्की कर गए हैं और हम क्यों पीछे रह गए। ऐसे ही है। वो हम ऑब्जर्व करते हैं। हर बंदे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, वो उसको वॉच करते हैं। हमारा इंटरेस्ट क्या होता है कि हम क्यों पीछे रहते जा रहे हैं और ये क्यों आगे निकलते जा रहे हैं। हम्म। जो क्रक्स है ना उसका, जो मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स में बताता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है आफ्टर विजिटिंग सो मैनी कंट्रीज, ओवर 60-70 कंट्रीज, और इस ऑब्जर्वेशन के बाद मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट बताता हूँ। अगर ये काम हम कर लेते या कर लें तो शायद हमारी ये हालत ना होती। ये इंडिया जो बार बार हमें कहता है नहीं, इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर, और जिसका वो जोर देता है, यकीनन वो लोग हमसे ज़्यादा लायक नहीं है, यकीनन वो लोग हमसे ज़्यादा मेहनती नहीं है, यकीनन हमारी डेडिकेशन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। हम किसी काम के पीछे पड़ जाएं तो पाकिस्तानी कौम को मुकाबला नहीं कर सकते। नो डाउट। है क्या वो 2 पॉइंट? एक तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, हम्म। उसको इम्प्रूव करें। जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया, उन्होंने फैसिलिटेशन की है कि आपको ईजी टू वर्क, ईजी टू लिव, जो भी बाहर से आता है उसको फैसिलिटेट करते हैं। और इवन जो लोकल भी कर रहे होते हैं उनको डिस्करेज नहीं करते, उनको फैसिलिटेट करते हैं। जिस वक्त मैं मुख्तलिफ महकमों की बात करता हूँ, वो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जब इंडस्ट्री लगाता है तो वो अपना ज़हन उसका इंडस्ट्री को डेवलप करने में लगा होता है। अगर उसे कोई छेड़खानी करता रहे, बार बार तंग करता रहे, कोई महकमे तंग करते रहे जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई ओवरऑल कोई उसका कोई आउटकम नहीं है इतना ज़्यादा, तो वो बंदा डिसहार्टेंड हो जाता है। वो कहता है अच्छा यार मेरे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके पास ऑप्शंस हैं वो मूव कर जाते हैं। हम्म। ये एक बहुत बड़ी वजह है। सेकंड ये है कि जिस जिस मुल्क में इंडस्ट्री को कवरेज नहीं है ना, वहाँ इंडस्ट्री लगती नहीं है, और इंडस्ट्री लगने के बगैर को मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप इस बात से एग्री करें तो मेरे पास तो 10 मिसालें हैं। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या उसने किया है? क्या वो टूरिज्म से बन गया? नो, इट वाज ऑल इंडस्ट्री। छोड़ दें बड़े 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 मुल्क को, छोड़ दें, छोटे छोटे देख लें, फिलीपीन देख लें, थाईलैंड देख लें, और दूसरे मुल्क जो हमसे बहुत आगे चले गए हैं, ज़रा देखें तो सही, उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए चाइना देख लें। चाइना तो खैर बहुत बड़ी बात होगी ना, मैं उसकी मिसाल इसलिए नहीं दे रहा कि इट इज़ मच बिग मोर, उसमें जरा मच आ जाता बिगर है। देन अस। लेकिन दो असूल उनके भी वहाँ पे यही हैं। सबसे पहले उन्होंने फैसिलिटेट किया है, कोई इनको तंग ना करे। सेकंड, इंडस्ट्री लगेगी तो उसके 3-4 साइड इफेक्ट फायदे हैं।
जिस तरह होता है ना, उसके फ़ायदे किसी चीज़ के, क्या फ़ायदा है, सबसे पहले तो आपके एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे हैं लोगों को। जिस घर में पैसे जाते हैं वहाँ पे जराइम कम हो जाते हैं, वहाँ पे खर्च करने का शौक बढ़ता है, छीनने का शौक नहीं बढ़ता। ट्रू। इसीलिए क्योंकि आपके पास इनकम बन रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। जब भूख नहीं होगी तो जराइम नहीं होंगे। हम मुजरम हैं उन जराइम का जो हो रहे हैं, इसलिए कि हम मौके पैदा कर रहे हैं। एक बंदा भूखा मर रहा है, वो क्या करेगा? जुर्म करेगा, आम हो जाएंगे। आम हो जाएंगे। और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम उसको एम्प्लॉयमेंट दें। और एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगी? इंडस्ट्री से आएगी। अब इस इंडस्ट्री में मैं सारी किस्म की इंडस्ट्री देखता हूँ। आईटी भी इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्रियल जो हैं सारा कुछ, ये जो कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो भी इंडस्ट्री है। जैसे जैसे हम इंडस्ट्री को डेवलप करते जाएंगे, तैसे तैसे हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। सो ये 2 पॉइंट अगर हम कर लें तो मेरा ख्याल ये है कि अलीना ये बहुत काफ़ी होगा। सर अब हम अपने सवाल पे आते हैं कि आप बताएं कि बजट आ रहा है, आप कोई बेहतरी देख रहे हैं? इंडस्ट्रियां लगती हुई नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल नहीं। फिर हमारी तवज्जो ही नहीं है उस तरफ। हम लोग तो कुछ और सोचते जा रहे हैं। हम तो उनके साथ, जैसे आपने 2 पॉइंट्स बताए, हम तो उनके साथ वो जो 37,000 एक हम गवर्नमेंट तो फिक्स्ड कर देती है उस वो नहीं दे बात, पा रहे हैं। जरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडस्ट्री का एक वैसे 2-3 तो फायदे मैंने बताए ना। एक और फायदा है जो लोगों को नहीं पता अभी तक, वो ये है कि हम एक्सपोर्ट में बड़े कॉम्पिटिटिव हैं। हमारी जो कुछ हम बनाते हैं, हमारी क्वालिटी इंडिया से कहीं बेहतर है। ऐसे ही है। और हमारी प्राइस इंडिया से कहीं कम है। चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो ऑटो पार्ट्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, या चाहे कॉस्मेटिक्स हो, मिनिमल अमाउंट है बहुत। व्हाट्सएवर वी मेक इन ए वेरी गुड क्वालिटी। आप इंडिया तो नहीं गई होंगी, शायद गई हो। नहीं, मैं नहीं गई। मैं 5 दफा गया हूँ। मैंने, चूंकि मेरा इंटरेस्ट है, मैं हर चीज को गौर से देखता हूँ, इनकी क्वालिटी कैसी है, इनकी प्राइसिंग कैसी है। वी आर मच अहेड ऑफ देम। एक बात जो लैक हम करते हैं वो यही है कि मतलब हमारे पर्दे उठाने चाहिए, लोगों को यहाँ पे आने दिया जाए, लोगों को दिखाया जाए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं वही चलो दिखा दिया जाए। हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उस तरफ। और जहाँ तक बात है, जितनी ये सजेशंस जाती हैं गवर्नमेंट को, ये भी खास तबका है जो सजेशन देता है। वहां तक रसाई नहीं है ना? वहां तक रसाई नहीं है, कुछ सुनने को चाहता ही नहीं है, कुछ सुनने का प्लेटफॉर्म ही नहीं है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म है नाम नेहाद इंडस्ट्रीज की बात सुनने का, सनतकारों की बात सुनने का, तो वो मखसूस तबके के लिए है, वो आप और मेरे लिए नहीं है। वो उस खास एक डगर के ऊपर जिसमें वो किकबैक्स हैं, फायदे हैं, वो है। आपने कभी सोचा है किसी ऐसे बंदे की बात सुनना जो जीरो से उठ के तो यहाँ पे तरक्की करके गया हो? मुझे नहीं याद पड़ता कि आपने किसी ऐसे इंडस्ट्री का इंटरव्यू किया हो। मैंने नहीं या किसी आपने देखा है कभी? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। सुनना ही नहीं चाहते हम लोग, हमारी प्रायोरिटीज ये और है शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप बन नहीं पाए। आपकी बात जो है वो बिल्कुल, मैं उसको कहता हूँ कि हमारी डायरेक्शन वो नहीं है। सर आपको रसाई मिली ना वहां तक, आप एक पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा यूरोपियन डेलीगेशन पाकिस्तान लाने में कामयाब हो गए। आप बताएं कि आपने उस डेलीगेशन को हर जगह विजिट भी कराया, तो क्या वाकई आपने उसको मुतमिन पाया? जहां तक इस बात का तल्लक है, मुतमिन पाया उनको, बहुत मुतमिन पाया। ठीक है, पॉजिटिव जेस्चर? जस्ट नॉट ओनली पॉजिटिव, एक्सट्रीम पॉजिटिव। ओके, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ। तकरीबन 20 बंदे हमारे पास आए थे, बिजनेस डेलीगेशंस, और उसमें स्पेन के थे लोग, पुर्तगाल के थे, और वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ओके, जो कि जेवी करने के लिए सोच रहे थे, जो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। और ये एक दिन में नहीं हुआ, उसके पीछे एक मेहनत हुई। ऐसे है? उनको वहाँ बैठ के मोटिवेट किया कि ये वो मुल्क है, आपकी गारंटी हम करते हैं, आपकी सिक्योरिटी की कुछ नहीं होगा। आए आप? कोई बम नहीं चलेंगे, कोई गोले नहीं चलेंगे, आपको एयरपोर्ट से उठाया नहीं जाएगा। विद सो मेनी इंसेंटिव्स एंड समथिंग लाइक दैट उनको यहाँ पे लाया गया। जब वो 1 या 2 दिन के बाद उनका इंप्रेशन देखा तो वो कहने लगे हम तो पागल हो गए देख के, ये मुल्क तो कुछ और ही है। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पे किडनैपिंग होगी, बंदूकों की आवाज़ें आ रही होंगी, हम उठा लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा। यहाँ तो रात को 11:30 बजे औरतें गाड़ियाँ चलाती हैं और रेस्टोरेंट खुले हैं आपके 12 बजे तक।
ये तो रौनकें ही और हैं, लाहौर इज लाहौर। और ये वाकई उनका जो इम्प्रेशन था वो इतना तब्दील हुआ कि हम खुद हैरान थे कि यार इन लोग ये पहले क्या सोच रहे थे और अब क्या सोच रहे हैं। आप सोचें कि उन 20 लोगों में जो सक्सेस की बात इंडिकेटर्स होते हैं ना, अक्सर जहाँ पे दिल ना लगे लोग भाग जाते हैं जल्दी। ऐसे ही है। ठीक है, 10 दिन का टूर होता है, लोग 4 दिन में कहते हैं यार मुझे खाला बुला रही है, मैं जल्दी जाना है वापस, मेरी तंग आ जाते हैं, आपका दिल तंग आ बेजार जाते हो हैं जाता बिल्कुल। है। आप सोचें कि उन 18 लोगों में से 4 लोगों ने सीटें कैंसिल करा दी, 3 लोग हमें मिले ही नहीं। उन्होंने कहा जी मेरी बिजनेस इतनी सेट हो गई है, मीटिंग्स इतनी सेट हो गई है, मैं अब फारिग ही नहीं हूं आपके लिए। मैं अपनी बिजनेस मीटिंग करना चाह रहा हूँ। 4 लोगों ने सीटें कैंसिल करा दी। उन्होंने कहा जी मैं इतनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे तो कुछ और है, यहाँ सब कुछ लेके जाना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सारा कुछ करना चाह रहा हूँ। लेकिन अलीना, सैड पार्ट, आई वुड अगेन से दिस सेंटेंस, सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी, किसी गवर्नमेंट के बंदे ने साथ नहीं दिया। हमने उनको वो फैक्ट्रीज दिखाई जो कि वाकई काबिल रश थी, जिन लोगों ने जीरो से लेके अरबों का बिजनेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट को अरबों का टैक्स दे रहे हैं, और वेरी प्राउडली वो कहते हैं कि जनाब हम ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है, हमने यही मरना है, यहाँ पे जिंदा रहना है। हमने उनकी सारी मिसालें उन बंदों को दिखाई, वो फैक्ट्रीज दिखाई उनको कि लोग कामयाब यहाँ पे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, अगेन आई वुड रिपीट, सैड पार्ट इज के मतलब ये सारा कुछ ये प्राइवेटली हुआ। कोई मतलब ऐसा हो कि गवर्नमेंट ने कहा हो कि चलो यार हम ये मैनेज कर देते हैं, हम वो मैनेज कर देते हैं, हम वो मैनेज कर देते हैं, कुछ नहीं। सो बाय सेइंग ऑल दिस, मैं ये कह रहा हूँ, समराइज करते हैं, पोटेंशियल इज देयर, एवरीथिंग इज ग्रेट पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल, ग्रेट पोटेंशियल। और उनमें से कुछ ने ऑर्डर दे भी दिए हैं पाकिस्तान प्रोडक्ट्स का। वी आर मच चीपर देन चाइना, वी आर मच बेटर इन क्वालिटी कंपेयरिंग एनी गुड कंट्री। कितनी बड़ी सक्सेस है हमारी कि यार ये वो लोग तो हमें पैसे दे के चले गए, और 4 लोग 5 लोग 6 लोग 7 लोग कहते हैं हमें कोई यार ज्वाइंट करवाएं किसी से, हम जेवी करना चाहते हैं, अगर हमें कोई पार्टनरशिप मिल जाए तो हम लोग इधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कई लोगों ने ये आइडिया दिया कि यार क्या ख्याल है कि अगर हम ये एक इंडस्ट्री इधर लगा लें, जिस तरह चाइना का प्रोटोकॉल है कि इंडस्ट्री चाइना में लग रही है, बिक रहा है माल सारी दुनिया में। वो कहते हैं यार ये कैसा आइडिया है कि अगर यहाँ पे कोई बंदा हमें मिल जाए, हम फैक्ट्री लगा लेते हैं, वो प्रोड्यूस कर करके हमें दे, माल हम बेच लेंगे। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, इससे ज्यादा क्या हो इस मुल्क की खुशकिस्मती। लेकिन क्या बदकिस्मती है कि हम उसका एक पार्ट भी नहीं ले पा रहे। हो सकता है, अभी भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। मैंने पहले आपको कहा हमारे पोटेंशियल है, हम में बिजली भी है, सब कुछ है, थोड़ी सी जरूरत है कोऑपरेशन की, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। वो लोग पैसे नहीं मांगते गवर्नमेंट से, बिल्कुल नहीं मांगते, गाड़ियां भी नहीं मांगते, लोन भी नहीं मांगते, सिर्फ एक नजर मांगते हैं कि आप में ये फीलिंग मिले कि गवर्नमेंट हमारे साथ है। ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट क्या की स्टेक हर पे होता बंदा है उनका भी हर कुछ। क्वाइट ऑब्वियसली, मतलब वो जिस मुल्क में वो जा रहे हैं उनका दूसरा मुल्क है, हर चीज दूसरा मुल्क है, तो वो चाहेंगे कि हमें इतनी फीलिंग मिले कि गवर्नमेंट इज विद अस। क्या कहती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बजा कह रहे हैं। और सर हम प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम गुजारिश करेंगे हुक्मरान बाला से कि अगर वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और एक डेलीगेशन आया, आपने इतनी मेहनत की, तो स्टोरी सैड नहीं होनी चाहिए थी। एटलीस्ट इसका कुछ ना कुछ तो हैप्पी एंडिंग जो है इसकी होनी चाहिए थी। हैप्पी एंडिंग इज देयर, बट अगेन आई वुड से फॉर द थर्ड टाइम, पोटेंशियल इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, आपस में मिंगल करना चाहिए। वी आर नॉट रीपिंग दोज रिजल्ट्स, हम वो नहीं ले पा रहे जो हम ले सकते हैं। दिस इज माय पॉइंट। तो इस पे जो है वो गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है, होप है चले आप भी करें रिक्वेस्ट, मैं भी करता हूँ, बस सर मैंने मिलके करते हैं, बस यही है ना। बिल्कुल हम अच्छा और पॉजिटिव तो वी कीप ऑन डूइंग आवर जॉब। ऐसे ही है, हम तो गुजारिश कर सकते हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा यही काम है, हमारा ये काम है। बल्कि ये इससे भी ज्यादा बड़ी बात, अब आपने इतना फ्रैंक माहौल कर ही दिया है। देखिए ना, जिस स्टेज पे मैं हूँ, आई एम ऑलरेडी 80, ठीक है। अब मुझे इस मुल्क से वो वापस करना है जो इस मुल्क ने मुझे दिया है। ऐसे है, अब रिटर्न करने का टाइम, मैं रिटर्न करने का टाइम है मेरा, और मुझे करना चाहिए। और अगर आप करना चाह रहे हैं किसी तो लालच के सपोर्ट भी होनी चाहिए आपके साथ। बस यही बात, आपने बहुत अच्छा पकड़ लिया।
मैं आपको शाबाश भी देता हूँ कि आप मतलब ठीक जा रही हैं, बिल्कुल सही बात बहुत थैंक यू सर, आपकी नज़र है, आप देख रहे हैं इस तरह, और हम फिर गुजारिश ही करेंगे हुक्मरान बाला से कि वो इसमें बेहतरी लेकर आएँ और इन चीज़ों को टाइमली सोच लें, क्योंकि जब वक्त निकल जाए हाथ से तो फिर आप हाथ मलते ही रह जाते हैं, फिर आप वो टाइम वापस नहीं आता, वक्त कभी भी मुड़ के किसी के पास भी वापस नहीं आया। बहुत शुक्रिया देखने वालों को, सर आपका बहुत शुक्रिया आने का। इसी के साथ खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस पॉडकास्ट में मैं हूं आपकी होस्ट एंकर अलीना मुजफ्फर, और मेरे साथ जो स्टूडियो में आज एक मायनाज शख्सियत मौजूद हैं, ये एक्स प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरात रह चुके हैं, इसके अलावा इंटरनेशनली अपना बिजनेस भी जो है वो रन करते हैं। मिर्ज़ा अताउर रहमान इनका नाम है। क्योंकि बजट की आमद है, तो इसलिए आज हमने इनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया। इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या इस्लाहात जो है वो करंट जो बजट आ रहा है उसमें ये ताजर तबके के लिए, सनतकार तबके के लिए जो है वो ये देख रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमें बताएं कि अभी ये जो बजट आ रहा है इसमें आप कोई बेहतरी दिख रहे हैं?